नमस्कार। मैं मीनू गोयनका जयपुर से नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीटर रुशैलो की बुक अ सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा, जिसका स्वाध्याय चल रहा है और आज हम उसके अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं, यानी चैप्टर 11। तो इतने सारे मास्टर्स ने मिलकर सभी ने अपना अपना योगदान दिया। हर एक चैप्टर को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पीपीटी देकर अपना अपना ज्ञान, जो भी विजडम उन्होंने अपना शेयर किया, बहुत सुंदर तरीके से एक यात्रा हमने पूरी की अपने सब साथियों के साथ। जितने भी यहाँ पर स्वाध्याय प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मिलकर हमने इस बुक को यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। तो आज जो चैप्टर 9 किया था रचना सहाय मैम, उन्होंने ही आज फिर से ये चैप्टर 11 के लिए, ये उनका एक क्या मैनिफेस्टेशन था कि उनको ही करना था, क्योंकि पहले उन्होंने ये लिया था। तो ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये दूसरा दोबारा उन्होंने ये चैप्टर लिया है कि जो स्पीकर आने वाली थी और वो यही लेना चाहती थी रचना जी, और उन्होंने कहा था मैं करूंगी, लेकिन सच में रचना जी को ही करना है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो रचना जी को आप वैसे ही सभी जानते हैं। रचना जी आप इंदौर से हैं और बहुत सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराते हैं, ऑनलाइन सेशन करते हैं। तो रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से नो योर सेल्फ ग्रुप में। और थैंक यू रचना जी, आपने फिर से ये अपना समय निकाल कर हमारे साथ इस यात्रा के लिए, कि ये जो बुक है और इतने सुंदर तरीके से जो लिखी है पीटर रिचैर्डो ने अपनी खुद की। तो हमने जो पढ़ते पढ़ते एस्ट्रल ट्रेवल किए, कितने मास्टर्स ने अपने अनुभव भी बताए, और उनके जो भी अनुभव थे कि हम खुद भी एक्सपीरियंस करते रहे। तो आज हम अब फिर से रचना जी से जुड़ेंगे। वेलकम रचना जी। थैंक यू। ओवर टू थैंक यू। यू। ओवर टू। थैंक यू। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर तरीके से ये बुक भी बहुत सुंदर है। और वाकई में आप जैसा बोल रही हैं, मुझे ये बुक पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती थी कि ये 11 चैप्टर मैं ही करूं, लेकिन वो उन्होंने फिर मैम ने रिक्वेस्ट किया था तो मैम मैम का मैंने बोला, और फिर फाइनली वो जिसे जो जिसको करना है वहां तक वो पहुंच ही जाता है, मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत सुंदर है। और हम बहुत जब यात्रा कंप्लीट करके अगर हम देखेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक जब पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो इस बुक का जो ये 11th चैप्टर है वो वैसे ही है, और बहुत कुछ समझने को है। तो हम लोग अब चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। क्या जानने को बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, तो वो जानने के लिए अब हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मैं अपना शेयर करती हूँ पीपीटी। पीपीटी के माध्यम से आज हम लोग ये चैप्टर करेंगे। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, इसको एनलार्ज कर लीजिए। तो ये 11 चैप्टर जो है पीटर इसिलियम आचार्य की जो अंतिम वार्ता है, जो बातचीत है उनकी, जो जिसमें आते थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया पीटर को। और अब ये जो है ये चैप्टर, ये उन दोनों की अंतिम बातचीत है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है और चीजों को। तो ये लास्ट है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं यही बताऊंगी कि इच्छा, जो अपनी इच्छा होती है, वो इच्छा हमेशा छोटी नहीं, कभी भी मतलब वो छोटी नहीं रखनी चाहिए। अभी तो वो बहुत बड़ी इच्छा रखनी चाहिए। और वो दृढ़ और बड़ी जब होगी इच्छा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी इच्छा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस चीज को पूरा करने के लिए परमात्मा को आपकी रास्ता सुझाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप इस बुक में देख पा रहे हैं कि पीटर के अंदर इतनी इतनी कुछ थी कि वो चाहते थे कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों भाई की मृत्यु हुई, क्या रीजन है। ये सारे जो प्रश्न थे, उनकी जो इच्छा थी इतनी अधिक थी कि वो इस चीज के लिए मतलब पूरी तरीके से तैयार थे कि मुझे ये सारी चीजें जाननी है। और परमात्मा परमात्मा ने वैसा ही किया, आचार्य को उनके जीवन में भेज दिया। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपनी इच्छा को
बहुत बड़ा बनाना है, कभी भी छोटा नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, अब ये ज्ञान के लिए आस्था। तो ज्ञान के लिए आस्था में मैं यही बोलूंगी कि आस्था कोई बुरी चीज नहीं है, आस्था रखनी चाहिए। लेकिन अगर ज्ञान, उसमें ज्ञान क्या है, उससे बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है और हम आस्था हमारे पास है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम अंधकार में भी जा सकते हैं, गलत हाथों में भी जा सकते हैं। जब हमारे पास ज्ञान होता है और उसके साथ अगर हम किसी चीज की आस्था करते हैं, तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें पता होता है। लेकिन हम सिर्फ एक आस्था करते हैं कि किसी चीज के प्रति हम बहुत श्रद्धा है हमारे अंदर, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है, फिर हमारा उसका कोई महत्व नहीं होता है जीवन में। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, हमें जीवन का लक्ष्य पता होता जाता है। तो हमारे अंदर जितना ज्ञान आता जाएगा, हमें हमारा लक्ष्य, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या करना है, ये सारा चीज हमारे जीवन में खुलता जाएगा। फ्रेंड्स, कोशिश की बात अगर की जाए, क्योंकि ये सारा चीज जो है पीछे से हमारा सब चलता हुआ आ रहा है, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा उस चीज को एक रूप दे रही हूँ और आप लोगों को इस चैप्टर को समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो कोशिश की भी बात की जाए कि मनुष्य को हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहना चाहिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे परत निशान। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे पीटर इसिलु ने हार नहीं मानी, उनके अंदर इतनी तड़प थी, वो सब कुछ जानना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी नहीं होगी। हम जीवन में क्या सोचते हैं कि जरूर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो ही हमें ये चीज नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ रहस्य खुल जाए, अगर आप कोशिश करते हैं, आप प्रयास में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कोई रहस्य खुल जाए। और जो काम नहीं हो रहा है, वह बार बार के अभ्यास से वो आपकी उसको कामयाबी मिल जाए और वो आपका काम बन जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहना चाहिए। अब इस चैप्टर की तरफ हम आ गए हैं। तो चैप्टर में मृत्यु क्या है, अगर मृत्यु के विषय में जाने तो मृत्यु इस बुक के माध्यम से अगर जाने तो यही जानेंगे कि मृत्यु एक यात्रा है। मृत्यु कभी कुछ ऐसा नहीं है कि वो अंतिम जो होती है, अंतिम क्षण जो होता है, वो ऐसा कुछ है। मृत्यु एक यात्रा है। हमने बहुत पढ़ा है इस बुक के माध्यम से कि हम अपना फिजिकल बॉडी ड्रॉप करते हैं, फिर एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं, फिर मेंटल बॉडी हमें मिलती है। तो इस तरीके से हमने ये सारे चीज जाने हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि मृत्यु के 3 चरण हैं इस बुक के माध्यम से जो हमें पता चला है। तो ये हम यही जाने हैं कि मृत्यु के 3 चरण हैं। वो 3 चरण क्या है कि जब जो स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी जो हमारी होती है, वो सूक्ष्म शरीर में जाती है। मतलब अपनी फिजिकल बॉडी जब हम ड्रॉप करते हैं तो हम एस्ट्रल बॉडी पाते हैं। और जब फिर एस्ट्रल बॉडी छोड़ते हैं तो फिर हम मेंटल बॉडी को लेते हैं। जब मेंटल बॉडी छोड़ते हैं तो हम कॉजल बॉडी में जाते हैं, जो हमारा कारण शरीर होता है। तो फ्रेंड्स, भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाना, तो इस चीज को अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन तरीके से समझेंगे। जो हम प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं, जो हमारा शरीर होता है, भौतिक शरीर होता है, उससे हम निकल करके सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर में जब जाते हैं तो उसमें सातों खंड है, सातों खंड के विषय में हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं। जैसे फिजिकल बॉडी में रहते हुए जैसे बहुत इच्छा से तृप्त है, बहुत लालसा है, बहुत अपने जैसे कोई धन के प्रति रहता है, कोई परिवार के प्रति रहता है, तो उनकी जो सोच है, समझ है, बिल्कुल उसी तरीके से होती रहती है। और वो जब एस्ट्रल बॉडी में भी जाते हैं तो वो इच्छा जो फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, पर आप कर्म सिद्धांत बुक जो देखेंगे
वो कहते हैं कि इच्छा लोक, तो उसमें वो चले जाते हैं और वो वैसे ही जीवन चाहते हैं, वो उसी तरीके के जीवन को पसंद करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस चीज से बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से सूक्ष्म जो शरीर है, सूक्ष्म लोक जो है, उसमें जो सातों खंडों के विषय में बताया गया है। तो आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो उससे समझ आता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ से जब वो ग्रोथ हो आत्मा की होती है, तो वो आगे बढ़ती जाती है और फाइनली वो जो एस्ट्रल बॉडी है उसको छोड़ करके मेंटल बॉडी में चली जाती है। तो मेंटल बॉडी में भी जा करके वहां पर भी बहुत कुछ सीखना रहता है। और हमने जाना है कि कारण शरीर जो है वो आत्मा का अ, जो स्थित निवास है। तो वहां इसीलिए मानव शरीर में भी जाने के बाद आत्मा बहुत कुछ सीखती है, और फिर वो सीख करके फिर कारण शरीर में चली जाती है, जो उनका मुख्य जो स्थान होता है आत्मा का, जहाँ वो ठहरती है, वहां रहती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज हमने जाना। अब जानते हैं कि कारण जगत, अब कारण जगत के विषय में हम जानते हैं। कारण जगत क्या है? जो आत्मा का ये प्राकृतिक निवास है। प्राकृतिक निवास कहेंगे तो यही हम जानेंगे कि कारण जो ये कारण स्तर है आत्मा का, वो प्राकृतिक निवास है। और वो अलग अलग जन्मों के अंतराल का समय यही काटता है। वो जैसे जन्म हमने लिया, जन्म लेने के बाद बॉडी वेकेट किया, फिर एस्ट्रल, फिर मेंटल, फिर कॉजल। जब कॉजल में पहुंचते हैं तो वो वहां रहती है, उसे समझ आता है कि अभी हमें क्या लर्निंग लेने जाना है, क्या गलतियां की हैं, उन सब चीजों को कैसे ठीक करना है। ये सारा चीज वो रह करके, मतलब अगर आप इसका एक उदाहरण के तौर पे ये समझे कि हम जैसे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, फिर वापस घर पे आते हैं, फिर हमें कहीं जाना है तो हम उसकी तैयारी करते हैं पूरी तरीके से, फिर ही जाते हैं वहां। तो ये चीज आपको भी इसी तरीके की बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये आत्मा का प्राकृतिक निवास है, यहाँ पर आत्मा रहती है, वहां से सोच समझ के फिर वो निर्णय करती है कि मुझे जाना है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि वो कारण शरीर में रहने के बाद उसका एक और जो अंश है, अब ये हम चीज जानेंगे कि चेतना के निम्न स्तर पर अनुभव। तो ये बता रहे हैं कि अब हमें क्या जानना होगा? हमें यह जानना होगा कि कारण शरीर में रहने के बाद उसका एक अंश चेतना के निम्न स्तरों पर आकर आवश्यक जो अनुभव प्राप्त करती है। क्योंकि जब तक सारे अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, तब तक पूर्ण आत्मा में मिलना, मतलब वो आत्मा मिल नहीं पाएगी। वो क्या है, पूर्ण आत्मा से आई है, अभी उसे जितने भी लेसन लर्न करने हैं, जितने भी कंप्लीट करने हैं, वो सारा कुछ कंप्लीट करेगी और फिर ही जाकर के वो पूर्ण आत्मा में मिलती है। तो फिर हम ये और जानेंगे कि जब आत्मा सारे अनुभव प्राप्त कर लेती है, तब वो जो शरीर में आवागमन की जो प्रक्रिया है, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, उससे वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाती है। क्योंकि जो भी लेसन लर्न करना था, आत्मा में लर्न कर लिया है, और वो जा करके जो ब्रह्म कह लीजिए, या आप ये सर्वात्मा कह लीजिए, वहां जाकर के जो उनका काम था वो करके उस चीज को एक्सपैंड करती हैं। तो इसीलिए फिर वो चीज अब नहीं रह जाता है कि अब शरीर के माध्यम से आपको आके के अनुभव लेना है, कुछ नहीं लेने के लिए बच जाता है। फ्रेंड्स, गीता में जो 316, मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है संस्कृत, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक श्लोक है 316 का, तो मैं ये कोशिश करूंगी। एवं प्रवृत्तिम च चक्रम नानुवर्तयति तिह यः आघायु युरीन्द्रिय यारामो मोघम पार्थ स जीविते। तो ये इस जो श्लोक का मतलब यही है कि हम अगर इसका मीनिंग समझे तो ये मीनिंग यही है कि अपने इंद्रियों के पीछे ना भागकर,
हमें परिवर्तन चक्र का अनुसरण करना चाहिए। अगर इंद्रिय सुखों में रहते हैं और परिवर्तन चक्र को नहीं समझता है, उसे बार बार धरती पर आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम परिवर्तन चक्र को नहीं समझते हैं और उस चीज के प्रति हम उसी तरीके से नहीं जीवन जीते हैं, तो हमें इस धरती पर बार बार आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार के विषय में जानेंगे। ज्ञान भंडार क्या है? ज्ञान भंडार क्या है? पिछले जन्म में जो भी अनुभव कारण शरीर के में जुड़ जाते हैं, जो हमने जैसे फिजिकल बॉडी हमने लिया और हमने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के करने के बाद जब हम एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं, सूक्ष्म जगत में जाते हैं, तो वहां भी हम सीखते हैं। वहां भी सीखने के बाद फिर हम मानस जगत में जाते हैं, मानस शरीर धारण करते हैं, तो वहां भी हम सीखते हैं। और ये सीखना क्या है? अनुभव है। वो अनुभव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमारे अनुभव ही जाते हैं, जो कारण जगत तक, कारण शरीर में वो मर्ज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को हमने यहाँ पे इस बुक के माध्यम से ज्ञान भंडार जाना है। तो ज्ञान भंडार, अब ये चीज हमारे जो कारण जगत, कारण शरीर में जुड़ जाता है, और फिर जब आत्मा धरती पर आती है, तो वो दूसरा जन्म उनका होता है, वो काफी विकसित रहेगा। क्यों विकसित रहेगा? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस जो वो ग्रो जब जब एक्सपीरियंस किया है, उससे क्या होगा? जो उनके अंदर वो जुड़ गया है, जब वो वापस आता है, तो आप सोचिए कि जैसे हमने फिजिकल बॉडी है हमारी, फिजिकल बॉडी में जो भी अनुभव प्राप्त किए, तो वो फिर एस्ट्रल बॉडी में जाती है। तो एस्ट्रल बॉडी में जो जो अनुभव, जैसे फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास से जैसे अभी हमने एस्ट्रल बॉडी में, जब हम फिजिकल बॉडी से गए तो फर्स्ट क्लास में थे, फिर हमने ग्रोथ करके थर्ड क्लास अगर सीखा है, तो जब वापस वो आत्मा आती है, तो जो एस्ट्रल बॉडी है या मेंटल बॉडी है, जो उसने जैसे जब जाते हैं तो जो सीखा हुआ है, वो अभी क्या होगा? जब वापस आएगी आत्मा, तो उस चीज को वो लेते हुए आएगी। तो आप सोचिए कि जब वो एक्सपीरियंस कर चुका है, तो उसके साथ रहेगी। तो वो तो जब धरती पे आएगी तो वो विकसित होना ही है, क्योंकि उन्होंने जब पिछले टाइम आए थे तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने सीखा सेकंड सेकंड टाइम में, तो फिर उनके साथ वो एक्सपीरियंस जुड़ गया। तो ये उनके ज्ञान भंडार के विषय में यही बात बताई गई है कि जब वो फिर से आएगी, तो वो सारी चीजें जो पिछली टाइम में उनको नहीं पता था, वो चीजें पता होगी, और वो चीज कहीं ना कहीं विकास का कारण बनेगा। तो फ्रेंड्स, एक और चीज है, ये आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पानी का जो जहाज है और ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कारण स्तर पर भूत, वर्तमान और भविष्य मतलब एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग है। इसका बहुत सुंदर से एग्जाम्पल है कि इस शरीर में जैसे हम रहते हैं, तो हमें क्या है, जो बीत गया वो हमारे लिए पास्ट हो गया, या फिर और उसको अगर अच्छी तरीके से समझना है, तो हम सिर्फ इस जन्म को देख पाते हैं कि ये जन्म में क्या हो रहा है। हमें सुख मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, ये सारी चीजें हम ये समझते हैं कि वो परमात्मा करने वाला है। जबकि हम इस बुक के माध्यम से जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ये सब कुछ हमारी ही प्लानिंग है। हम ही प्लान करते हैं, हम आते हैं और इस चीज को देखते हैं, लेकिन यहाँ आकर हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, तो इस चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एक नदी है, नदी में स्टीमर है, और या पानी का जहाज जो भी कह लीजिए, उसके डेक पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो क्या देख रहा है कि इस नदी में कहीं कहीं मोड़ है, कहीं जैसे नदी आ रही है तो इस साइड से मोड़ है, ऐसे जाकर के फिर दूसरी साइड मोड़ रही है। तो वो जो व्यक्ति है, वो क्या, जितना उसे दिखाई दे रहा है, और जो पीछे मुड़ के जो रास्ता छूट गया,
वो तो उसे नहीं दिखाई दे रहा है। और जो आगे का रास्ता है, मुड़ करके आगे जाना है, वो भी उसे नहीं दिखाई दे रहा है। और ऊपर वहीं साथ ही में एक हेलीकॉप्टर में अगर कोई व्यक्ति है, तो वो नदी का पूरा पूरा भाग देख पा रहा है कि वो नदी कैसे मुड़ी है, फिर किधर मुड़ करके उसे आगे रास्ता है उसका कैसा, वो प्रॉपर तरीके से देख पा रहा है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि कारण स्तर है, वहां पे भूत, वर्तमान और भविष्य कुछ भी अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज को अगर समझना चाहते हैं, तो हम ध्यान के माध्यम से, जब हम हमारा सहस्त्रार खुल जाता है और उस कंडीशन में, तो हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। हम कितने जन्मों को अपने देख पाते हैं, जो हमारे पास्ट, जो जो जन्म रहते हैं उनको भी देख पाते हैं, फ्यूचर भी देख पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमें ध्यान, जब हम ध्यान में उतरते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तो ये सारी चीजों से रूबरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास ना कोई कंप्लेन रहता है, ना कोई जजमेंट रहता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है। वो वहां उस स्तर पे पहुंचने के बाद तो ना ही कोई भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। वहां तो सब कुछ बराबर है, क्योंकि वो एक यात्रा जो चली आ रही है, उस यात्रा में हमने क्या किया है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें खुलती जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, बढ़िया से बहुत। क्लियर हो रहा है जी। हम्म। Yes, yes, ma'am। तो हम्म। अब हम एक चीज यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन है और बहुत सारे लोग बैठ करके देख रहे हैं। तो ये भी एक जानिए कि पूर्व जन्म का रिकॉर्ड और भावी जन्म योजना। तो यहाँ जब आत्मा जाती है, तो वो कारण जगत में जब जाती है, तब उसे पिछले जन्म का पूरा पूरा पिक्चर दिखाया जाता है। और उसे देख करके, देखने के बाद उसे ठीक ठीक मतलब पता चलता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ गलत था, कहाँ सही करना था, कहाँ वो तारीफ के लायक था। तो ये सारी चीजें उससे पता चलती है। और उसे ये भी दिखाया जाता है कि जो अगले जन्म में क्या होने वाला है, और क्या क्या और नया जन्म लेने पर पहले उसे चरित्र क्या परिवर्तन लाने होंगे, ये सारा कुछ उनको दिखाया जाता है। ये ब्लूप्रिंट भी आप कह सकते हैं कि वो अपने जीवन का जो भी उन्होंने किया है, या जो उन्हें जैसे आना है, फिर से जन्म लेना है, उन सब चीजों का वो देखते हैं बैठ करके। और एक और चीज बताई गई है कि ये सारी चीजें क्या है, सबको दिखाई जाती है, लेकिन जो अविकसित मनुष्य होते हैं, वो देखता तो जरूर है, पर वो उस चीज को उतना समझ नहीं पाता है। और कहते हैं कि जो बुद्धि, जो उनकी जो बुद्धि होती है, वो बहुत सीमित होती है, जिसके कारण वो उस चीज को समझ नहीं पाता है। लेकिन इस जो रहस्य का महत्व वो उनको समझ में भी नहीं आता है। जबकि जो विकसित मनुष्य होते हैं, वो उस पिक्चर को देखने के बाद, उनको जो दिखाई जाती है पिक्चर, उसके अपने जो गलती की है उसका पता लगता है। और फिर से वो पराजित नहीं होने के लिए संकल्प लेते हैं कि अब मैं जाऊंगा तो ये गलती नहीं करूंगा। वो मन ही मन उस चीज को सोच करके, कि क्योंकि हम हम वहां से लेसन लर्न करने के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर के बहुत सारे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हम गलती करते हैं, जो सीखने आते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। तो जब हम देखते हैं, तो उसी समय संकल्प भी करते हैं कि इस बार मैं जाऊंगा तो ये गलती नहीं करूंगा, या मैं इस बार जाऊंगी तो ये गलती नहीं करूंगी। और वो अगर जो भावी जन्म होता है, उसमें फिर से उनको जब समस्या आती है, जैसे उन्होंने संकल्प ले लिया और फिर जब वो जन्म लेते हैं, तो कोई समस्या जो पिछली बार हमने जैसे कोई गलती की, हमें या फिर वो चीज समझ नहीं आया, तो जब वो सिचुएशन फिर से उनकी लाइफ में आता है, तो जो ज्ञान भंडार जो हमने कहा कि एक्सपीरियंस किया है, जब जाते जाते जब हमने जैसे एक्सपीरियंस किया कि फिजिकल बॉडी और फिर एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमारा ज्ञान भंडार मिला, तो उसके थ्रू
वो क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं और उससे उनको बहुत हेल्प मिलती है। और हेल्प मिलने की वजह से फिर से वो गलती नहीं दोहराते हैं। उनके साथ ये एक बहुत अच्छा होता है कि उनको सावधान होने का संदेश मिलता है। आपने भी देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम जब हम करते हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरा मन कह रहा है कि ये मत करो, या फिर मेरा मन कह रहा है कि ये कर लो। तो ये क्या है, ये हमारा ज्ञान भंडारी है, वही हमें संकेत करता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, या फिर आपको एक वार्निंग मिलती है। आत्मा जब कुछ जन्मों के बाद अपने लक्ष्य को पाने की जल्दी से जल्दी प्रयत्न करती है, तो इसके लिए वह कहाँ जन्म लेगी, किस घर में, किस लोगों के बीच में, ये सब चीज की प्लानिंग होती है। कहते हैं कि यद्यपि आत्मा के लेवल पर जीवन को आनंद से है, पर हमारी विकास व्यवस्था के प्रगति भौतिक शरीर, भौतिक जगत में हजारों जीवन जीकर ही पाई जा सकती है। तो कहते हैं कि जो आत्मा, जो कारण जगत है, वहां पे बहुत आनंद है। फिर भी हम जो एक्सपीरियंस हमें लेना है वो हजारों जन्म लेने के बाद ही हमें मिलती है। तभी हम एक स्तर पर पहुंच जाते हैं और जहां हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो हम उस समय उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मानवता के विकास में मदद। तो जैसा मैंने कहा कि जीवन में बहुत सारी लर्निंग लेनी होती है, और वो लर्निंग लेने के बाद हम उस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें जीवन और मरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, शरीर धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी सारे सबक सीखने के बाद भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो सब सबक सीखने के बाद भी वो कारण जगत में चली जाती हैं। पर कभी कभी क्या होता है, वो आत्मा अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वो जन कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए वो फिर से आना चाहती है, क्योंकि वो निम्न स्तर, चेतना के निम्न स्तर से अपना नाता बनाए रखती है। क्योंकि उन्हें मानव मानव जाति से प्रेम तथा उनके विकास के में मदद की उनको इच्छा रहती है। तो वो इच्छा रखते हैं कि मानव कल्याण के लिए वो जाएंगे, वहां पे हेल्प करेंगे। इस तरीके की उनकी इच्छा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, उनके कुछ कर्मास बाकी है, कोई कर्मा नहीं बाकी रहते हैं। वो सिर्फ जन कल्याण के लिए धरती पर आते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि हम इन महान आत्माओं के कारण हैं, और मानव की प्रगति की गति आज जितनी है वह कहीं कम रहती अगर ये जो इतनी डेवलप, इतनी उन्नत आत्माएं अगर धरती पे नहीं आती, तो हमारा कहीं ना कहीं विकास स्तर बहुत नीचे रहता। लेकिन इनके आने से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने अगर देखें, तो हमारे पृथ्वी सर के कारण हर घर में ध्यान पहुंच गया है। तो अगर शायद पृथ्वी सर ना आए होते, तो क्या हमारे जीवन में घर बैठे हर, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में ध्यान पहुंच गया है। अगर पृथ्वी सर के माध्यम से नहीं नहीं होते तो क्या ऐसा हर घर में होना पॉसिबल था? इवन मैं अगर अपनी बात कहूँ, तो ध्यान, बस मेडिटेशन एक नाम सुना था, मैंने कभी जाना नहीं था। लेकिन सर के कारण ही जीवन में इतना बड़ा चेंज आया, और उस चीज को मैंने समझा है। तो कहते हैं कि जो जन्म प्रक्रिया है, तो ये जो है उनके लिए आचार्य पीटर को बताते हैं कि जिस प्रकार मैंने मृत्यु के बीच या में बताया, इससे तुम शरीर आने पर भी पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हो। तो जो उन्होंने बताया कि जो जन्म जन्म हम लेते हैं, किस तरीके से हम जाते हैं, करते हैं, ये सारी प्रक्रिया आचार्य ने पीटर ऋषि को बहुत अच्छी तरीके से बताई है। तो ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सारे लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी वो धरती पर मानव कल्याण के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है साईं बाबा हैं,
जीसस हैं, कृष्णा हैं, बुद्धा हैं, ये उन्होंने सारे लेसन लर्न किए थे, लेकिन इन्होंने मानव कल्याण के लिए, जागृत करने के लिए, उनको जगाने के लिए उन्होंने धरती पर अपना आना स्वीकार किया। स्वीकार इन द सेंस स्वीकार भी नहीं करना था, वो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। क्या बुद्ध के पास शक्तियां नहीं थी? भरपूर शक्तियां थी, पर उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने क्या लेसन सिखाया? उन्होंने पाठ क्या पढ़ाया? आप अपने आप को जानो, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। अगर हम वो जला करके खुद के अंदर की जो चीजें हैं उनसे हम रूबरू हो पाए, उस चीज को हम समझ पाए, अपने ध्यान के माध्यम से हम समझ पाए कि हम क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर ऐसे संत ऐसे नहीं आते इस धरती पे तो हमारा जीवन जो है वो कहीं पीछे ही रहता। पुनर्जन्म प्रक्रिया की बात करें तो हमने जैसे देखा कि हम फिजिकल बॉडी से मेंटल, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से मेंटल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी से कॉजल बॉडी तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से ये पुनर्जन्म अब जन्म लेने की बात हो रही है। तो अब आत्मा को इतनी सारी चीजें बताई गई, अब वो तैयार है। तो तैयार होती है तो वो कैसे आती है? तो वो पहला शरीर जो मानस तत्व है उसको इकट्ठा करती है, मेंटल प्लेन पर आती है, और आने के बाद वो जो मेंटल जो वहां के अणु है उन्हें वो इकट्ठा करती है। इकट्ठा इन द सेंस की जो उसने जो आत्मा ने अपना ग्रोथ किया है वह वो मेंटल बॉडी, क्योंकि पहले वो मेंटल बॉडी में आई, फिर मेंटल बॉडी में उसने ग्रोथ किया, तो जब ग्रोथ हो चुका है और वो छोड़ करके जब गई है तो उस मेंटल बॉडी को अभी वो ले, उस मेंटल बॉडी को वो लेती है। फिर वहां से वो सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म जगत है वहां पहुंचती है, वहां आकर के अपने जो अणु उसने जो ग्रोथ किया है उसको लेगी। और फिर तो जो मेंटल बॉडी रहेगा वो मेंटल बॉडी भी उन्नत रहेगा, एस्ट्रल बॉडी भी उन्नत रहेगा। लेकिन अब यहाँ तीसरे शरीर की जो बात की गई है भौतिक शरीर, अब ऐसा नहीं कि एस्ट्रल बॉडी बहुत उन्नत है, उसने बहुत ग्रोथ किया तो अभी फिजिकल बॉडी बहुत उन्नत होगी। क्या उन्नत होगी? क्या दो के बजाय चार हाथ तो नहीं आ सकते कि हाँ अभी कोई काम करता है व्यक्ति तो अभी चार हाथों से बहुत ज्यादा करने लगेगा? ऐसा नहीं होता है। अभी उसको एस्ट्रल भी ले लिया और मेंटल भी ले लिया, अब वो तो उन्नत है, अब उसको क्या करना है, क्या किस लिए आई है, वो क्या लेसन लर्न करने आई है, उसी टाइप से अपने हिसाब से उसको कैसा शरीर होना वो डिसाइड करती है और फिजिकल बॉडी में कदम रखती है। तो ये चीज जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स एक और बहुत अच्छी चीज है, तो यहाँ जो मनुष्य जीवन है उसमें 7 वर्षीय कालखंड आते हैं, और ये तीन तीन सप्तवर्षीय ये कालखंड बताए गए हैं। तो ये कालखंड में बताया गया है कि सेवन 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 ईयर्स का होता है, और इसको डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड क्या किया हुआ है कि मनुष्य के विकास के पहले 3 सप्तवर्षीय कालखंड है, और जन्म का समय जब शरीर के अंगों का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है से लेकर 7 साल की अवस्था तक जब बच्चे की दूसरे दांत आ जाते हैं। तो ये 7 इयर्स कब होता है? जब वो माँ के गर्भ में रहता है तब से उनके अंगों का जो निर्माण होता है वहां से लेकर के बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके जो दूसरे दांत आते हैं, मतलब 7 साल तक के का जो उम्र है वो उम्र बताया गया है। ये पहला सप्तवर्षीय जो कालखंड है, इसमें बच्चा बहुत नॉटी होता है। तो ये करना चाहिए कि इस दरमियान क्या होता है कि बच्चे को मतलब बहुत सारी चीजों से वो खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है, उसमें उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम क्या होता है बच्चे को बहुत कुछ सिखाने पे लग जाते हैं
तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बच्चे को पूरी तरीके से फ्रीडम दीजिए, उस चीज को समझने दीजिए। और फिर एक दूसरा कालखंड जो होता है वो होता है 7 साल से 14 वर्ष तक का, जब तक वह तरुण अवस्था में प्रवेश करता है। तो वो तरुण अवस्था उसका आ जाता है, जिसमें वो प्रवेश करता है, मतलब बहुत सारी चीजों से अभी वो और आगे सीखने की प्रक्रिया में रहता है और बहुत कुछ सीख पाता है। और तीसरा क्या है, जब 21 वर्ष तक की अवस्था में मानव शरीर पूरी तरह विकसित होकर कर्म करने लगता है। तो ये जो पीरियड्स है, हम सब पेरेंट्स भी हैं और हमें समझना भी चाहिए। इस होता है, आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। वो जिस कार्य के लिए आई है धरती पर, वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही है। और वो 21 वर्ष तक की आयु में आते आते वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो इस दरमियान पेरेंट्स को भी नहीं पढ़ना चाहिए। इस बुक के माध्यम से जो बताया गया है कि उन्हें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। जब वो आपसे मांगे कि हाँ मुझे हेल्प करो, हेल्प इन द सेंस कि आप अपना डिसीजन बताओ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अदरवाइज पेरेंट को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप चुप रह करके भी अपने बच्चे के साथ अपना संपर्क बना रख सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। आपका व्यवहार उसी तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि वो एक आत्मा है, जो बच्चा है वो आत्मा आया है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। वो इस धरती पर आपके माध्यम से सिर्फ आया है। और आप भी आत्मा है, आपको भी यहाँ कुछ करना है। अगर आप अपने बच्चे के पीछे ही पड़े रहे तो आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा। आप जो आए हैं, आपका एक समय है जब आपको बच्चे की परवरिश करनी है। और एक समय आता है जब आपको अपना, उसके प्रति जो अधिकार है उसको हटा लेना चाहिए। तो जब आप अधिकार अपना हटा लोगे और उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप क्या करने आए हो। ये जो समय था आपको बच्चे की पालन पोषण का, उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत कुछ है करने को, जो आप वहां से निर्धारित करके आए हैं। अगर आपका जीवन सिर्फ उसी में फंसा रह जाएगा तो आपके जीवन का ग्रोथ रुक जाएगा। अभिभावक की भूमिका, तो यहाँ पेरेंट्स की भूमिका भी बच्चे के जो माता पिता हैं उनके द्वारा शिक्षा जो होती है बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। बच्चा घर में चाहता है कि उसे एक फैमिलियल माहौल मिले। बच्चे का, हम क्या करते हैं पेरेंट्स करते हैं, और करने के दौरान बच्चे के साथ उनका उतना समय स्पेंड नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि आज के डेट में बच्चा घर में उसका किस तरीके से परवरिश हो रहा है ये भी देखने के लिए पेरेंट्स के पास समय नहीं है। बहुत ये दुखद बात है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ बहुत कुछ सीखता है, लेकिन एक मजबूरी है अगर किसी पेरेंट्स की तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन हम बच्चे के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर टाइम है भी तो मोबाइल देखना, हम बच्चा भी हमसे वही सीखता है। लेकिन फिर क्या है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं कि जब हम पढ़ाई का टाइम है तो बच्चा मोबाइल देख रहा है, लेकिन वो अपनी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या खाली समय में बच्चे के साथ बैठ करके ड्राइंग सीखा, ड्राइंग किया, या फिर बच्चे के साथ खेल कूद किया या बाहर भीतर गए। तो हम जब बच्चे का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, हमारे अंदर वो हैबिट है कि हम अगर खाली बैठे हैं तो हम मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो इसलिए माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो बच्चे को जिस तरीके से तैयार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बच्चा आगे जाकर के वैसा ही होता है। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी होते हैं, वो जैसा देखते हैं वो उसी तरीके से सीख लेते हैं उनके जीवन में। क्योंकि ये जब तक उनका पूर्ण ग्रोथ नहीं होगा तब तक उनका
अपना सेल्फ डिसीजन लेना अभी उन्हें नहीं आता है, तो पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे जो पीटर स्टीलो के गुरु हैं, जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो बच्चे को की जरूरत पर ध्यान देते हैं, और इसलिए अब ऐसी परिवार ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा है जो विकसित आत्माओं को पूरी तरह बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। तो ये चीज बहुत दुख की बात उन्होंने बताई कि बहुत कम परिवार ऐसे, अब मतलब ऐसा ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। जो उन्नत आत्माएं हैं वो आती हैं, और वैसा अगर माहौल नहीं मिल पाता है तो वो उन्नत आत्माएं भी अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे बच्चा अगर कहता है कि मैं अध्यात्म में जाऊंगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, उनके अपने स्टेटस की बात हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए वैश्विक परिवार की बात आचार्य ने यहाँ बताई है। गुरु शिष्य की बात की जाए तो उनके संबंध का क्या ही कहना है, बहुत ही बड़ा संबंध होता है। एक शिष्य जो होता है वो अपने गुरु से बहुत कुछ सीखता है, और ये संबंध बहुत ही प्यारा संबंध है। इवन आप लोग हर कोई इस संबंध को समझ पाते हैं। तो ये बात इसलिए बताई जा रही है कि इस जो इतने दिन थे पीटर के पास, पीटर के जो आचार्य हैं वो आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, और वो बताते हैं कि आज मेरा अब तुमसे अंतिम वार्ता है, आज मेरा लास्ट डे है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, और ये सारी बातें हैं, और मैं अब यहाँ से जाऊंगा, और तुम्हारे साथ जब तक था तब तक तुम्हारे जो जीवन में, तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें मुझे जानने का अधिकार मिला हुआ था। पर यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे दिल में क्या है, क्या चल रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क, ये सब हमें जानने की कोई अधिकार नहीं होता है। हमें वो दिल में क्या चल रहा है वो सब झांकने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा साथ, इतने दिनों तक मैंने जो कुछ भी सिखाना चाहा, तुमने कभी भी मुझे मुड़ करके आंसर नहीं दिया, और तुमने सब कुछ समझा, सीखा। कि लेकिन इसका मतलब कि मैं चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा और तुम्हारा संपर्क टूट जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे विदा लेने आया तो हूँ। फिर भी वो कहते हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि जो संबंध एक बार जुड़ता है वो पूरी तरह से कभी नहीं टूटता है। यहाँ से जाने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, मुझे यह सब जानने की अनुमति केवल उतने ही समय तक मिली थी जब तुम्हें मैं कुछ सिखा रहा था। तो फिर कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम जो तरक्की की है वह तो रहेगी ही, भविष्य में भी अगर तुम्हें कभी मेरी सहायता की जरूरत हो तो मेरा प्रबल विचार ग्रुप बनाना और मुझसे संपर्क करने की इच्छा आकाश में भेज देना। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का हमने योगानंदा की बुक में भी पढ़ा था। उनके शिष्य ने उनसे कहा था कि मैं फिर से जब जन्म लूंगा तो आप मुझे इसी रास्ते पे लगा देना, अध्यात्म की दुनिया में ही ले आना। और ठीक वैसा ही हुआ था योगानंदा जी के साथ। उनका जो एक शिष्य था काशी करके, उसने जन्म लेने के बाद सिग्नल्स भेजे थे और उन्हें मिला था, और फिर से उन्होंने उनको उसी अध्यात्म की दुनिया में लगाया था। तो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुकार का उत्तर तुरंत न दे पाऊंगा, विश्वास रखना कि वह संदेश मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं यथासंभव शीघ्र तुमसे संपर्क करूंगा। मैं तुम्हारी उस बुद्धिमानी की भी प्रशंसा करता हूँ जब तुमने मेरी आलोचना के शब्दों को भी सुनकर उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक शिक्षक, एक शिष्य, एक गुरु अगर कुछ कटु शब्द भी अपने शिष्य के प्रति बोलता है तो उसके अच्छे के लिए ही बोलता है, ताकि उसकी उन्नति हो सके। तो इससे हमें नाराजगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
हम गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना। छोटी छोटी आप हमारे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है हाँ, या आप कुछ। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया। बहुत थैंक यू। बढ़िया। और गुरु शिष्य की बात पे तो देखिए, हमें खुद भी कहेंगे कि सही में पत्री सर कहते हैं कि आपकी श्वासें ही गुरु है, लेकिन हमें तो उन्होंने ही ये पथ दिखाया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। और आपने खुद भी बताया। और योगानंद जी के लिए कि युक्तेश्वर जी के लिए भी उनका उस पुस्तक में आया है कि वो जाना चाहते थे कि मुझे मेला देखने जाना है, तो वो फिर जब कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओ, फिर भी वो जाते हैं, है ना। तो गुरु शिष्य का जो पूरी पुस्तक में उनके महाअवतार बाबा जी का और लाड़ी माचा जी का, ये हमारे परंपरा रही है। तो बहुत सुंदर रचना जी, और आज हमारा ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया। तो हमारी एक और स्पीकर जुड़ी हुई हैं, हमारी होस्टिंग भी की है, पूरे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ रही हैं, अनुपम जी। और रितु भी हमारे साथ हैं। तो अगर वो ज्वाइन होना चाहती हैं तो हों, अच्छा लगेगा। दीपा जी। तो जितने स्पीकर्स अभी हमारे यहाँ जिन्होंने अपने सेशन लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अपना कुछ शेयर करें मास्टर। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, और आपने जिस तरह से समझाया है वो तो और भी सुंदर हो गया। बहुत सुंदर है। और हर एक बात में ना, जैसे जब वो स्क्रीन थी, एक स्लाइड पर एक स्क्रीन थी जहाँ पे हम पहले का भी देख रहे हैं कि हम क्या करके आए हैं, और हमारा एक ब्लूप्रिंट है आने वाले के लिए। तो मुझे लग रहा था सच में, मतलब मैं हमेशा से ऐसे सोचती हूँ कि बहुत बार मैंने हाथ उठाया होगा, अच्छा ये वाला पार्ट भी मैं ले लूंगी, अच्छा ये वाला भी। तो कई बार हमें ना कठिन समय आता है तो सोचते हैं अच्छा यहाँ यहाँ सब जगह हाथ उठाया होगा। तो वो स्क्रीन देख के मुझे वही बात याद आ रही थी कि इतने सब बैठे हैं, उसमें हाथ उठा लिए होंगे हम लोगों ने खींचे। तो बहुत सुंदर था। और जैसे कि आपने गुरु शिष्य का कहा कि हम सच में, मुझे भी लगता है कि जब हमें पता भी नहीं था, जब हम ये सब जानते भी नहीं थे, आध्यात्मिकता जानते भी नहीं थे, छोटे बच्चे थे, तो भी कहीं ना कहीं हमें वो जुड़ाव था। चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे वो बचपन में, चाहे वो एक शिव जी से होता है, किसी का किसी से होता है, पर जुड़ाव रहता है। और वहां से जो गाइडेंस मिलती है, हम बड़े होते चलते हैं, हम बड़े होते होते कितने लोग हमारे जीवन में आते हैं, जाने अनजाने, जो हमें गाइड कर जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो पिछले जन्मों के भी होते हैं और जो हमें अभी यहाँ पे हैं। वो मैंने अपने जीवन में बहुत महसूस किया, और उनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत, कि और यहाँ गुरु तक की बात यात्रा। नहीं, गुरु की बात के लिए तो हम एक गुरु नहीं है, हमने जब से आए हैं हमें सभी गुरु ही हैं, हमारे माता सब, पिता हाँ, हों सब। और हमारे भाई बहन भी, छोटे भाई बहन भी हमें हम्म। बहुत कुछ सिखाते हैं। हम तो यहाँ कहेंगे कि हमारी बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम्म, सबसे हम सीखते हैं और सीख ही रहे हैं। हाँ। यस। और मास्टर, ये बात तो है, प्रकृति में कुछ भी हो हम हर चीज से सीखते हैं। हर चीज से सीख। गुरु के बिना तो हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हमारा उनका हाथ है हमारे सिर पर, तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। हम्म। और एक चीज और भी इन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से ये पुस्तक पूरी लिखी गई, कि जो चार्ल्स को लेके, वो जो पीटर को कहते हैं कि अब तुम्हें चार्ल्स तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब हम्म। तुम्हें सारी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और तुम अब समझ भी गए हो, तुम ज्यादा उससे समझदार हो। तो ठीक बात है, हम जब समझने लगते हैं चीजों को तो हम अपने रास्ते खुद ब खुद साफ कर लेते हैं। तो थैंक यू रचना जी, थैंक हाँ, यू अनुपम जी। थैंक यू रचना जी। एक प्रश्न था जो कि बच्चों की परवरिश का था ना। हाँ तो बिल्कुल, जो बहुत सही। फर्स्ट 7 इयर्स होते हैं ना, तो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, कई बार कई बच्चे तो बहुत साइलेंट भी होते हैं। तभी भी हम इरिटेट होते हैं, "अच्छा, ये तो कुछ बोलता है नहीं है, कब बोलेगा क्या।" और जब ज्यादा बोलते हैं तो हम कुछ चुप चुप कराते चुप रहते हैं कराने हमें। लगते हैं कि चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो। ठीक बात है, बहुत ये सारी तो बिल्कुल हर घर में होता ही होगा। तो वो भी एक है कि हाँ, रिवाइज हो जाता है कि भाई हमें कहाँ अपने को स्टॉप करना है और कहाँ हमें क्या करना है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, बिल्कुल। बढ़ने और दो यहाँ बच्चों को। सोल प्लान को लेके भी इसमें आया था कि हम अपने सोल प्लान भी करके आते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब हम्म, सभी कुछ उन्होंने हर चीज को ही टच किया है। हाँ,
और मेरा बेटा है तो आई एम सो थैंकफुल, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ उस आत्मा को जो मेरे जीवन में है। वो बहुत ही मतलब मैं छोटा सा भी कुछ उसके लिए करती हूँ ना, तो मैंने नहीं किया है मेरी मम्मी के साथ उतना, लेकिन वो छोटी छोटी चीज के लिए भी मुझे थैंक यू बोलता है, हर चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कितना प्यारी है ना, कितना प्यारा आत्मा है। ये तो वाकई में है ना, अध्यात्म में आप आए हो तो आपके थ्रू, मतलब आपको चुन करके आपका बच्चा आया है। बिल्कुल, हाँ। हमें बच्चों चुना के है। माध्यम से ये जानते हैं कि मतलब हम अगर बहुत विकसित हैं तो उस स्थिति में भले ही हम कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे को चुनते हैं, लेकिन मैक्सिमम मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को चुनते हैं। तो बिल्कुल। वो कितनी अच्छी बात है कि वो उन्होंने चुना कि आप अध्यात्म से जैसे जुड़े हो, तो आपके थ्रू मैं बहुत कुछ वहां पे सीख सकूंगा, बहुत चीजों के लिए मुझे फ्रीडम हाँ, अगर हम रहेगी। उतनी गहराई पे जाते हैं तो हमें लगता है, देखिए आज हम कितने तो लकी हैं जो उन बच्चों ने हमें चुना। ये कितनी यस। अंदर तक, मतलब अगर हम गहराई तक उस शब्द को सोचते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि देखिए वो हम कितने इवॉल्व सोल है, इसीलिए वो कितने आपको इवोल्व थैंक यू सोल हैं। बोल रहे हैं बिल्कुल कि हाँ। बिल्कुल सही बात। वही। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू दीपा मैम, और थैंक सभी यू ऑल मास्टर्स जो मास्टर उन्होंने जितने यहाँ सभी बुक जुड़े में हुए हैं। शेयर किया। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर ये यात्रा रही और हमने बहुत कुछ सीखा। मास्टर्स आप लोग भी अपना कुछ शेयरिंग करें तो जैसे आपको कैसा रहा ये सेशन में, आपको किस किस क्या चीज आपको ऐसी अच्छी लगी, क्या टच किया। हर चैप्टर से हमने बहुत नई नई चीजें सीखी हैं, तो कोई भी हैंड रेस करें और अपनी शेयरिंग करें। तो सभी ने बहुत अच्छी तरह से इतने समय तक सफर पूरा किया है। तो चलिए पूनम जी आप कुछ कहें। हाँ जी, आपको आप अनम्यूट कर रहे हैं। सभी मास्टर को आत्मा मैम, मैं भी तो ये सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही चैप्टर अच्छा लगा, दिल को छू जाने वाली बात है। और जैसे लगता है कि अब सुनने के बाद जैसे बच्चों की बात जहाँ आई है, वहां लगता है कि बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं और हमने उन पर पहले बहुत ये जानकारी नहीं थी, इस कारण बच्चों पर बहुत, जैसे हम लोग होता है ना कि आप तुम इस तरह चलो, उस तरह चलो, ये करो वो करो, ये बताना शुरू किया। आज लगता है, आज जानने के बाद लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जानकारी। नहीं, हमें देखिए पूनम मैम, यहाँ पूरी तरीके से हमें छोड़ भी नहीं देना है आपको ना, गाइड करना है, लेकिन आपको उतना ही गाइड करना है कि उससे इरिटेट ना हो, या फिर आपको पीछे बैकग्राउंड में रहना है कि हाँ आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो तो ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा जब तक उसका पूरा उम्र, वो 7 वर्षीय कालखंड की जो तीसरे खंड है वहां तक बच्चा ना पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स में क्या होता है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मतलब वो बच्चे को इतना पैम्परिंग करते हैं कि कहीं ना पैम्परिंग कहीं करते ये हैं और वो जान अपनी पहचान इच्छाओं की में, भी पूर्ति अपने बच्चों के द्वारा करना चाहते हाँ जी हैं कि वो मैं जो बाधा, चाहते हैं, हम जो ऐसे ना चाहते हैं बच्चे वैसा ही करें। गलत माने ये पर डिसीजन उनका गलत ना हो, ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स अपना डिसीजन बताने लगते हैं, ये करो, नहीं ये सही तुम्हारे लिए होगा, तो और पेरेंट्स बच्चे का बताते हैं डिसीजन। कि सही होगा, लेकिन वो उनकी भी तो समझे ना कि वो क्या चाहते हैं। जी। क्योंकि हाँ हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो ही सही है। वो क्योंकि वो भी तो अपनी उसमें भी कोई सोल गलती प्लानिंग नहीं करके आए होंगे ना, उन्होंने भी तो अपना कुछ प्लान किया हो, तो हमें उनके ऊपर से मार्गदर्शन करना है कि वो है। सही नहीं, है कि नहीं। हमें यहाँ उनकी जब यहाँ हम सुनेंगे तब समझेंगे। मीनू जी मैं यही बोलना चाहूंगी ना कि पेरेंट्स जो बता रहे हैं वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो वो अपने बच्चे के सामने रख रहे हैं, वो बिल्कुल। भी गलती जी। नहीं है। और बच्चा भी जो करने आया है, मान लो उसने एस्ट्रल बॉडी में इतना ग्रोथ किया है कि चलो मैं यहाँ जा करके अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं तो मैं म्यूजिशियन ही बनूंगा, तो मैं उस फील्ड में बहुत ग्रोथ करना चाहता हूँ, वो चीज को डेवलप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, एक जब पेरेंट्स ने बताया अच्छी बात है और बच्चे ने भी अपनी बात रखी है, तो वहां ये नहीं, ईगो नहीं आना चाहिए कि पेरेंट्स का क्या आ जाता है, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें तो यही करना है। हाँ, तुम इतने तो समझदार वो नहीं क्या हो है, कि तुम अभी डिसीजन ले सको, ये भी बातें हाँ पेरेंट्स अपने अभी बच्चों को ना बोलते पेरेंट्स ने बताया अच्छी बात है, उन्होंने बताया बच्चे को कि बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ डैडी मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी है, तो ये चीज एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर लेकिन अगर बच्चा कहता है कि नहीं डैडी मैं तो इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ,
तो पेरेंट्स को फिर नहीं रोकना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए जरूर। मैं एक बार यही तो उनको जरूर चांस जरूर हम्म। देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अगर उनको चांस नहीं देंगे, हो सकता है कि वो आ, हर जगह सही नहीं, कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। नहीं, उनके डिसीजन को भी हमें उतना मान करना चाहिए, उनको करने का एक मौका जरूर देना चाहिए। फिर अगर वो खुद को उनको समझ में आएगा कि नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको भी सुनेंगे, हाँ, और फिर वो रेस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्टफुली बात करें। करेंगे कि हाँ बिल्कुल डैडी बिल्कुल। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे आप सजेस्ट करो, आप ये 100% इस चीज को मान के रखिए। लेकिन बिल्कुल। हम जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और बच्चे का और अपना रिश्ता हाँ खराब तो कर वो लेते पहले हैं। पहले मालूम नहीं था ना, इसमें आने के बाद ही मालूम हुआ। नहीं, तो पर हमारा कोई जब बात नहीं, समय जैसे आया है अभी ना, क्या हाँ है, जब हमारा हाँ। समय आया है तभी हम भी सीख रहे हैं ना। नहीं, और कोई बात नहीं होती है। अब जैसे अब आपको समझ में आया है, तो आप जब ध्यान में बैठते हो तो आप उन उस उनको भी बैठाइए ध्यान में, ताकि वो सक्सेसफुल हो, जो भी करना चाहते हैं उसको सही जॉयफुली डिसीजन करे, ले बहुत पाएंगे, सही आनंद दे करके डिसीजन भी ले करें। पाएंगे, बिल्कुल। और सही डिसीजन, और अगर उनका बात डिबेट होना है तो वो कर पाएंगे बहुत हम्म। खुशी से। तो वो सब चीज में कभी भी, जैसे पितामह कहते थे ना कि हमें कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो होना है वो हो रहा है, और वही उसी तरह से चल रहा है। तो आप ये मत सोचिए अरे उस समय मुझे नहीं पता था तो क्या है, अभी आप ध्यान में हैं, आप ध्यान ही में उनको बैठाइए उन आत्मा को, और वो ग्रेटफुल सोचना होइए। ही ना, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो अभी आपने देखा है कि हम खुद ही डिसाइड करके आते हैं कि हम हम्म। ये काम कब करेंगे। तो ये हाँ। कोई गलती नहीं, गलती तो कुछ हम्म। की नहीं है। बिल्कुल, जो जब हमारा जब समय होगा, हमारी सोल जब तैयार होगी ना, तो हमें अपने आप ही वो चीज मिल जाती है, हम तैयार नहीं थे, बिल्कुल। हाँ, अभी भी हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में देखते हैं कि कई लोग, कई माता पिता हैं वो अभी भी इम्पोज करते हैं। जैसे कई चीजें वो सोचते हैं, अच्छा मुझे मुझे डॉक्टर बनने का मन था मेरे बचपन में, नहीं बन पाया, तो अभी मुझे अपने बच्चे को बनाना ही। वो एक गलत चीज है, ठीक है। वो एक गलत चीज है, बच्चे गलत को सही फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। कहेंगे, अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम हाँ। ये भी नहीं कहेंगे कि गलत और सही क्या है, क्योंकि वो सोच जितनी इन्वॉल्व है वो उतना ही सोच पाएंगे, है ना। हाँ, उस समय के हिसाब से, उस यस। समय के साथ, राइट। चलिए मास्टर, बहुत अच्छा हमारा ये चल रहा है, तो अभी आज हमारा कंप्लीट हुआ, और लास्ट जो समराइज जो करेंगे रितु जी, एक दिन वो भी कल उनका भी सेशन रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और थैंक यू, बहुत चलिए अच्छा। बहुत 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 वेरी नाइस। धन्यवाद सभी बहुत ही मास्टर्स। इंजॉय करा। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर सुंदर यात्रा यात्रा रही। थी। सभी डिवाइन मास्टर्स को, सभी को जितने यहाँ जुड़े हुए हैं जूम यूट्यूब पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो अब हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। रचना जी, आप ध्यान कराएंगे? हाँ, ध्यान में करा रही हूँ, मैं बिठाती हूँ। चलिए। ये हाफ एन आवर का कर ले ध्यान। हाँ, हाफ एन आवर का करते हैं, राइट। ठीक है। चलिए। बिल्कुल म्यूजिक, आराम से किसी में म्यूजिक बैठ मैं सकते। शेयर कर दूं ना? आप कर दीजिए फिर। नहीं, अगर आपने रेडी किया हुआ है तो आप कीजिए। आप कीजिए। चलिए मैं ठीक है, वैसे लगा लेती लेकिन आप लगाइए। चलिए मैं लगा देती, थैंक यू। ये 30 मिनट्स का ही लगाइएगा मिनिमम। ठीक है। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, जहाँ हाथ और पैरों को और आपके शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पितामह पृथ्वी सर को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लेंगे, फिंगर्स में फिंगर्स डाल के अपने गोद में रख लेंगे। और जिन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मा अपना उतार कर साइड में रखें। ध्यान में चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, और कोमलता से, बहुत प्यार से अपनी आंखों को बंद करें। अपने आप को रिलैक्स करें। 3 गहरी लंबी सांस लें और मुंह के द्वारा छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ दें। आपको रिलैक्स होने का कमांड देंगे। Now relax, relax, relax.
शांत सहज हो जाए। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के प्रति जागरूक हो जाए। विचारों में बिल्कुल ना फंसे। विचार आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने। मधुर संगीत के साथ हो जाए। सांसों के साथ अपने अंदर गहरे और गहरे उतरते विचार। हर जगह अपने अंदर उतर कर ही प्राप्त हो। मधुर संगीत के साथ बने रहें।
सांसों के प्रति सजग होना है। पिता माता श्री को कोटि कोटि नमन, आभार, धन्यवाद। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग होता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ के तापमान को महसूस कीजिए। अपने माता पिता के प्रति आभार, धन्यवाद। अपनी सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलकर अपने चेहरे पर रखेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे और बिल्कुल मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से हाथ रखेंगे। अपने आप के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत सुंदर और बहुत गहरा ध्यान लगा था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था अंदर से। और सभी फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं और रोज जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस यात्रा में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू रचना मैम। कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी को कुछ शेयर करना है? शेयर करना है, ध्यान का एक्सपीरियंस अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी का भी शेयरिंग है तो करेंगे, हम किसी का भी नहीं है। मैं मीनू मैम को बोलती हूँ। मीनू मैम रिकॉर्डिंग क्लोज कर देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो प्लीज करिए, नहीं तो हम आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। रचना मैम, मुझे अभी जब मैं ध्यान में थी तब मुझे आपकी याद आ रही थी कि आपने भी बहुत बार हैंड रेस किए होंगे, ये भी करने के लिए वो भी करने के लिए, तभी दो चैप्टर्स आपको मिले। मुझे स्वाध्याय बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छे से आप करते भी हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पर ही हम सेशन क्लोज करते हैं। मीनू मैम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो